आज मार्केट कैसा रहेगा? कल मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली थी और अभी डाउ जोन के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एफआई की तरफ से 1530 करोड़ की खरीदारी भी आई है और यहाँ पे डीआई की तरफ से 156 करोड़ का बिकवाली भी आया है। अब उस खरीदारी और बिकवाली के पीछे राज क्या है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि बड़े लीडर कहां पे कैश फ्यूचर के अंदर ऑप्शन के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना रहे हैं। तभी तो मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा कि मार्केट आज पॉजिटिव रहने वाला नेगेटिव रहने वाला है। निफ्टी में देखें तो लगातार जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना, एक ऊपरी लेवल से एक सेल ऑन राइज का बनता जा रहा है। डेली मार्केट ऊपरी लेवल से टिक नहीं पा रहा है, ऐसे में तो ये मार्केट यहां से रिकवरी करता है, उसके बाद फिर ये फेक ब्रेकआउट देता है बार बार लगातार। यहाँ पे कॉल वालों को तो बड़ा ट्रैप किया जा रहा है, तो ये जैसे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आता है कॉल वाले एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही डेली बार बार करता जा रहा है, लेकिन अभी मार्केट ऐसे मोड पे आ चुका है कि पिछले 4-5 सेशन के अंदर देखे तो मार्केट के अंदर बड़ी शांति छाई हुई है। धीरे धीरे मार्केट नीचे ही आ रहा है, ऊपरली लेवल का तो सस्टेन कर ही नहीं पा रहा। अब मार्केट के लिए ये वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मार्केट फंस चुका है इस दायरे में, अब ये दायरा फटने की कगार पे खड़ा है। यानी एक तरह से अगर ये वाला लेवल, ये वाला जो यहाँ पे सपोर्ट लेना ना 27 मार्च को, उसके बाद 28 मार्च को ये वाला अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वाला सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है। अब ये कौन सा है? ये 16,900 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। यानी ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के नीचे की तरफ धड़ाम से धाराशायी होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहां तक वो मैंने आपको बताया लास्ट की वीडियो के अंदर, पूरा टेक्निकल व्यू बनाया है। अभी आपको एक अच्छा लेवल और बता रहा हूं। यहाँ पे ये वाला लेवल है ना, छोटा सा एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है। मार्केट के लिए स्कैल्पिंग के तौर पे अगर हम देखें, मार्केट जब भी इस दायरे से निकलेगा, ये वाला दायरा जो कल का दायरा था ना, ये वाला इस दायरे से निकलेगा, एक छोटी सी स्कैल्पिंग आ सकती है हमारे लिए इस लेवल तक। ये कॉल साइड का एरिया हमारे लिए रेडी हो जाता है कॉल के लिए। यानी ये वाला लेवल अगर ब्रेकआउट होता है मार्केट ऊपर की साइड, तो ये वाला एरिया तक, इस तारीख इस लेवल तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटे पॉइंटों के लिए। एक तरह से ये वाला एरिया हमारे लिए क्या आ रहा है, 17,100 का एरिया आ रहा है निफ्टी के अंदर। एफआईए की तरफ से देखें तो पूरा मार्च मंथ ऐसे उठा फटक रखा है उन्होंने, बिल्कुल यहाँ पे कोई अच्छी खासी खरीदारी, लेकिन बिकवाली लगातार, जो ये अच्छी खासी खरीदारी आई थी लगातार ये बिकवाली प्रेशर हावी होता नजर आया। लेकिन अभी 1530 करोड़ का माल जरूर डाला गया है। अभी ये कैश के अंदर डाला गया है। ये कैश का डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं पहले मैं, उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी समझेंगे। तो यहाँ पे कैश के अंदर इन्होंने 1530 करोड़ की एक खरीदारी की है, लेकिन जो डीआई की तरफ से देखे तो 27,245 करोड़ का बढ़िया वाला ये है जबरदस्त वाली खरीदारी। लगातार जितना माल बेचा गया उतना माल खरीद लिया गया। ये है डीआई की तरफ से ये कैश का, कि कैश के अंदर उन्होंने बिल्कुल यहां पे खरीदारी की है डीआई ने। एफआई लगातार हावी होता रहा सेलिंग प्रेशर, लेकिन इस डाटा के पीछे भी एक राज है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां पे बना के चल रहे हैं, तो इस डाटा के अंदर हम समझ लेते हैं। देखो पिछले 2 दिन का डाटा हम समझेंगे यहाँ पे, यानी 27 तारीख का और 28 तारीख का। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, वो है रिटेलर। यानी रिटेलर की पोजीशन अगर हम जाने, पहले 56% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था, और यहाँ पे 43% यहाँ पे क्या था, एक तरह से पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब आ चुकी है बड़ी वाली एक्सपायरी, यानी मार्केट के अंदर बड़ी वाली एक्सपायरी। आज मार्च का बिल्कुल एंड है, एक तरह से बड़ी वाली एक्सपायरी रहने वाली है। अब रिटेलर की पोजीशन अगर हम यहाँ पे जाने, रिटेलर ने अभी क्या किया है, 57% यहाँ पे पोजीशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट कर ली है। 42% यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट की साइड पोजीशन आ रही है, लेकिन 1% पोजीशन यहां से बिल्कुल कॉल की साइड अपनी पोजीशन ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन बनाई गई है। यहाँ पे 1% पोजीशन बनाने का मतलब है कि नेक्स्ट मंथ की तैयारी कर रहा है, नेक्स्ट मंथ में अपनी पोजीशन जो है कैरी कर रहा है। अभी मार्च मंथ का जो आज एक्सपायरी है, एक तरह से ये आज क्लोजिंग पे आ चुका है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 57% रिटेलर जो है ट्रैप होके बैठा है, और मार्केट जो है एक साइड वे मोड में दिखा रहा है। लगातार डिके हो रहा, प्रीमियम डिके हो रहा, प्रीमियम घटता जा रहा है। ना ऑप्शन के अंदर, ना कॉल का, ना पुट का, दोनों ऑप्शन बायर मारे जा रहे हैं। अभी भी एक पोजीशन यहाँ पे 57% यानी ओवरऑल पॉजिटिव मोड दिखा रहा है। कौन? रिटेलर। रिटेलर कौन है? छोटा मोटा इन्वेस्टर। और आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर लगातार ये गिरावट भी कंटिन्यू जा रही है। अब ऐसे में कॉल कैसे चलेगी भैया, ये आप सोचो, ये मार्केट के अंदर कॉल कैसे चलेगी? तो ये एक लॉजिक है कि मार्केट के अंदर रिटेलर
कैसे ट्रैप होता है। तो 85% यहाँ पे रिटेलर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर स्टॉक के अंदर 85% यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा है। यानी यहां भी पोजीशन जो नजर आ रही है लॉन्ग की साइड पोजीशन आ रही है। 14% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड डाउन साइड। अभी क्या आ रहा है, 85% सेम डाटा आ रहा है। कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है रिटेलर की तरफ से। पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करें तो कोई ज्यादा बड़ा बदलाव, मार्केट ऐसे ही, मतलब रिटेलर तो ना ऐसे ही खड़ा है। यहाँ पे 1% ऑप्शन के अंदर पोजिशन बढ़ाई है, मात्र कॉल की साइड, उसको लगा कि मार्केट थोड़ी सी रिकवरी कर सकता है, ऊपर जा सकता है। अब कितना जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। तो डीआई की तरफ से अच्छी खासी हम ये भी समझ लेते हैं, पिछले 2 दिन का डाटा डीआई की तरफ से भी। तो यहाँ पे डीआई क्या करके चल रहा है, एक तरह से 85% यहाँ पे लॉन्ग करके चल रहा है कॉल को। कॉल ले रखी है इसने। 14% यहाँ पे क्या रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन है। लेकिन अभी डीआई ने क्या कर लिया है, तो डीआई यहां पे 86% यहां पे कॉल की साइड पोजीशन आ रही है, और 33% यहां पे क्या आ रहा है, एक तरह से पुट की साइड पोजीशन आ रही है। तो यानी 1% यहां भी माल बढ़ाया गया है बिल्कुल, यानी 1% पॉजिटिव यहां पे भी, और रिटेलर की तरफ से, ये डीआई की तरफ से हो गया, और रिटेलर की तरफ से भी 1% माल बिल्कुल पॉजिटिव किया जा रहा है। यानी कुछ तो होने वाला है। कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, हल्का ही बदलाव है, कोई ज्यादा बड़ा संकेत नहीं आ रहे, हल्के संकेत आ रहे। लेकिन एक बात नोटिस करनी पड़ेगी, डीआई जो है 86% कॉल की साइड बैठना, मतलब एक तरह से आवर सोल्ड जोन की तरफ दर्शा रहा कि आवर सोल्ड जोन में बैठा है। लेकिन एक मार्केट आवर बोट जोन में, आवर बोट जोन में बैठा है। यहाँ पे 86% का मतलब आवर बोट जोन में, थोड़ा गलत हो गया था। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूचर्स के अंदर, 4% यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से लॉन्ग करके बैठा है। अभी कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। यहां पे भी 4% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड आ रही है, मात्र 4% ही बैठा है लॉन्ग, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग। और यहाँ पे 95% क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा है, और यहाँ पे भी 95%। यानी ज्यादा कहां पे है, 95% यहाँ पे शॉर्ट की साइड का मतलब है कि पैसा जो डाला जा रहा है ना, ऑप्शन के अंदर डाला गया है, फ्यूचर के अंदर पैसा नहीं डाला जा रहा। अब फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है, ऑप्शन के अंदर कम लगता है, आपको भी पता है ये। बैंक निफ्टी को देखे तो लगातार इसी दायरे में ही काम करता नजर आ रहा है। पिछले 3-4 सेशन में आप देखोगे तो इसी दायरे में, यानी ये वाला दायरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये वाला एक तरह से पैटर्न का रूप लेता हुआ नजर आ रहा, ये वाला। यानी आप समझ सकते हो कि ये पैटर्न क्या बन रहा है, आपके सामने है। बड़े लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूं डेली आपको। ये वाला अच्छी तरीके से समझ लिया करो, आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो चुका, क्योंकि मार्केट जो है ना इसी दायरे में, कल भी मार्केट ने ये वाला एक फेक ब्रेकडाउन दिया, हल्का हाँ मूवमेंट दिया, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन फिर से रिकवरी। यानी फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन दिए जा रहे हैं, बार बार मार्केट ट्रैप करता जा रहा है। अब ऐसे में बड़े लेवल पे एंट्री करने का फायदा है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग में तो बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि मार्केट जो है ना एक दायरे बंद में ही फंस चुका है। अब जब तक इस दायरे में फंसा रहेगा, यानी ऊपर की साइड हम बात करें तो 39,800 का एरिया, और नीचे की बात करें तो इस लेवल का 270 का एरिया, यानी इसी दायरे में ही मार्केट 500-600 पॉइंट के दायरे में घूमता नजर आ रहा है। अब यहाँ पे नीचे की साइड आए तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम कॉल की साइड एंट्री मार सकते हैं, और ऊपर से यहाँ पे पुट की साइड, क्योंकि मार्केट बार बार सेल ऑन राइज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर देखो, एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर, यहाँ पे 34 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिल रही है। कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ इशारा किया है निफ्टी ने, एसजीएक्स निफ्टी ने। फिट्सी यूके के अंदर देखो फ्लैट क्लोजिंग, मात्र 12 पॉइंट की ही तेजी देख रहा है। डेक्स जर्मनी की तरफ देखो तो 14 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिले, बिल्कुल फ्लैट। और सीएससी फ्रांस के अंदर देखो 10 पॉइंट की तेजी है, कोई ज्यादा नहीं है। नैस्डैक की तरफ देखे तो 52 पॉइंट की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक तरह से 50 पॉइंट की गिरावट, आधा % के लगभग ये गिरावट नैस्डैक दिखा रहा है। तो निक्की जापान के अंदर देखो तो 13% का, कोई बड़ा एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं, 500 की तरफ देखे तो मात्र 6 पॉइंट की गिरावट है।
डाउ जोन के अंदर देखें तो यहाँ पे 37 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे नोटिस करो डाउ जोन के अंदर 36 पॉइंट की गिरावट आती है और एसजीएक्स निफ्टी के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता है 34 पॉइंट का। यानी अगर हम समझे मार्केट का रुख क्या रहने वाला है, अब डीआई का डाटा तो हमने देख लिया, अब इसके साथ अगर एफआई का डाटा भी हम चेक कर लेते हैं तो एक और सिनेरियो निकल गया है, क्योंकि डाटा तो बड़े लीडर का भी देखना जरूरी है, तभी तो मार्केट का एक नेगेटिव पॉजिटिव निकल के आने वाला, कितना गैप डाउन है कितना गैप अप है, एग्जिट पॉइंट हमें निकल के आ जाते हैं। तो एफआई की तरफ से अगर हम देखें तो पहले क्या था 17% मात्र यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है 15% आ चुका, यानी पिछले 2 दिन के डाटा में कंपेयर करें तो 28 तारीख को 15% यानी 2% बिल्कुल माइनस करता जा रहा है। यहां पे भी माइनस कर लिया, यानी रिटेलर और डीआई ने 1-1% पोजीशन जरूर बढ़ाई, लेकिन इसने उठा के 2% माल बिल्कुल पुट की साइड शिफ्ट कर दिया। पहले 82% आ रहा था पुट की साइड, अब 84% आ रहा है। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बिल्कुल मूड बना नहीं रहा है। बिल्कुल अगर एफआई का मूड नहीं बन रहा तो भाई मार्केट के अंदर तेजी आने की संभावना है ही नहीं। मार्केट के अंदर तेजी कब आएगी, जब एफआई पैसा डालेगा। मार्केट के अंदर कैश फ्लो आना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट एक झूम उठेगा। अब डीआई ने एक सपोर्ट किया, बिल्कुल वहां पे डीआई पैसे डाल रहा है जरूर, लेकिन वो पैसे सिर्फ कैश के अंदर डाल रहा है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर तो वो भी नहीं डाल रहा ना। ये फ्यूचर के अंदर देखो यहाँ पे 4% ही बेहतर लोग करके, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड 95% बैठा है, तो यहाँ पे 51% यहाँ पे क्या रहा है फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। अब यहाँ पे क्या रहा 51% आ रहा है, बिल्कुल सेम डाटा आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने वगैरह, यानी डाटा जो बोल रहा ना बिल्कुल सेम टू सेम, कोई बड़ा बदलाव नहीं है डाटा के अंदर। अब डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है तो मार्केट में बदलाव कहां से आएगा, आपके सामने है। कल जैसा मार्केट था वैसे ही रहने की एक संभावना को व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट बिल्कुल साइडवे। लेकिन आज एक बड़ी वाली एक्सपायरी है, पिछले काफी दिनों से मार्केट के अंदर शांति भी छाई हुई है। तो मार्केट के अंदर अगर हम इंडिया विक्स के चार्ट को देखें, थोड़ा सा इंडिया विक्स के चार्ट को समझो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिक आ रहा है यहाँ पे निकल के। तो इंडिया विक्स के अंदर ये देखो लास्ट में जो क्लोजिंग दिखाई गई है ना, एक ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिखाई गई है, यानी इंडिया विक्स के अंदर अगर गिरावट आती है, इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आती है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव रुख आ जाता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। अब इंडिया विक्स के अंदर लास्ट के टाइम में ये ब्रेकडाउन दिया तो एक साफ संकेत दिया कि हल्की ही गिरावट आ सकती है, यानी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आती है तो मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि क्यों लेवल मैंने आपको दे दिए गए, लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो ये वाला लेवल तक अगर इंडिया विक्स आता है, ये वाला लेवल तक, तो यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अभी ओवरऑल अगर मैंने डाटा जो देख के नजर आ रहा है, डाटा के साथ और मार्केट का ग्लोबल मार्केट को देखते हुए मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। 20-30 पॉइंट की पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, कोई बड़ा गैप अप नहीं है, कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है, एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं, जो संभावना मार्केट के अंदर दर्शाई जा रही है। क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे समझे तो इंडिया विक्स के अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, गिरावट जरूर आ रही है। तो इसको अगर हम समझे तो मार्केट के अंदर ना इसने एक स्विंग ट्रेड का इशारा दिया, यहाँ पे स्विंग ये वाला, ये हल्का ऊपरी लेवल को सस्टेन कर रहा है, थोड़ा सा, कोई ज्यादा वो नहीं है कि इंडिया विक्स एकदम से गिरावट आ जाएगी, ये थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, क्योंकि ये वाला एक ब्रेकआउट आ चुका है पहले ही। अब ये वाला ब्रेकआउट कब आया था, इस ब्रेकआउट को अगर आप समझोगे 24 मार्च को इसने ब्रेकआउट क्लोजिंग दी थी, इस लेवल से एक स्विंग की तरफ इशारा किया था। अगर ये यहां से स्विंग करता है तो अच्छा खासा इस लेवल तक जाता है, ये वाला जो लेवल आ रहा है, यानी यहां पे भी पैटर्न क्या बन रहा है, बिल्कुल वही बन रहा है। तो यहां पे बिल्कुल एक इशारा कर रहा है स्विंग का, यानी यहां से अच्छी खासी रिकवरी दिखा देता तो मार्केट एक धड़ाम से नीचे की तरफ और रुक कर सकता है बड़ी तबाही की तरह। लेकिन मार्केट में लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, पूरा टेक्निकल ऑप्शन डाटा पीसीआर रेशो आपको पूरी तरह समझाया गया अच्छे तरीके से।